हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक जिला और लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे रोहतक जिला। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आज रोहतक जिले की बारी है। ठीक है। तो कल हमने सोनीपत जिला पढ़ा था, जो कि हिसार का ही हिस्सा है। हिसार मंडल में, ओ सॉरी, रोहतक मंडल, रोहतक रोहतक का ही हिस्सा है, रोहतक मंडल में आता है। कल हमने पूरी डिटेल में उसके बारे में बताया था कि सोनीपत कितनी जिलों की सीमा टच करती हैं और कौन सा जिला उसको टच नहीं करता है। सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। ठीक है, चलिए। तो आज हम रोहतक जिला पढ़ने वाले हैं। रोहतक, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोहतक जिला, जिसमें कितने जिले आते हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये तो आप सबको पता है। सोनीपत आता है, झज्जर आता है, चरखी दादरी आता है और भिवानी आता है। ये 4 जिले और खुद रोहतक, 4 जिले इसमें आते हैं रोहतक मंडल में, और एक खुद रोहतक। तो ये 5 जिलों का एक मंडल है रोहतक। ठीक है। तो आप जैसा इमेज में देख रहे हैं, ये हमारी कितनी जिलों से सीमा बनाता है रोहतक। एक तो सोनीपत से बनाता है, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये इसके ही मंडल में आते हैं। ये चारों जिले इसका ही हिस्सा है, रोहतक मंडल का ही। ये सारे एक दूसरे को टच करते हैं। और 2 जिले ऐसे हैं बाकी, हिसार और जींद। ये 2 जिले और एक्स्ट्रा हैं जो रोहतक मंडल को टच करते हैं। तो रोहतक कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? रोहतक अपने 6 जिलों से सीमा साझा करता है। देखो, आसान है याद करना। एक तो जो रोहतक मंडल है, उसके सारे जिले आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, यानी रोहतक को सारे जिले जो उसके मंडल में आते हैं, सारे जिले टच करते हैं। सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ये सारे रोहतक को टच करते हैं। और बाकी बच गए 2 और, हिसार और जींद, जो हार्ट ऑफ हरियाणा है, वो भी रोहतक को टच करता है। और हिसार, जिसका अभी अभी एक और हिस्सा बढ़ा है, ऐसे आप याद कर लेना, हांसी बढ़ा था ना। हाँ, तो हिसार भी रोहतक को टच करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और चीज है जो रोहतक है, इसमें 5 जिले आते हैं और रोहतक मंडल में। ये पहले सबसे बड़ा मंडल हुआ करता था, लेकिन अब एक हिसार मंडल भी इसी के बराबर हो गया है। हिसार में भी 5 जिले आते हैं। जैसे पहले रोहतक मंडल में 5 जिले आते थे, वैसे ही अब हिसार जिले में भी 5 जिले आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, और अब एक और बढ़ गया है, कौन सा? हांसी। तो हिसार जिले में भी अब 5 जिले होंगे। 2 ऐसे जिले हैं जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा जिले आते हैं, जिसमें कौन सा? एक रोहतक और एक हिसार। ठीक है, चलिए। आप लोगों को ये जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, अब चलते हैं हम। क्या चाहते हो आप थोड़ा सा हरियाणा का मैप भी देख लें? चलिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, ये हमारा हरियाणा का मैप है। इसमें पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? हांसी, जो अभी अभी नया जिला बना है, वो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहले जनसंख्या की दृष्टि से हिसार दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब हिसार टॉप 5 में से ही बाहर हो गया है। अब वो बहुत नीचे चला गया है। अब वो दूसरे नंबर पर जनसंख्या में नहीं आता। ठीक है। और जो 5 जिले रोहतक मंडल में आते थे, वैसे ही अब 5 जिले हिसार मंडल में भी हैं। तो दोनों जिले बराबर हो गए हैं। सबसे ज्यादा जिले वाला मंडल 2 हैं। कौन कौन से? हिसार और रोहतक। ठीक है, तो चलिए, अब हम आगे अपने रोहतक मंडल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोहतक के बारे में हम क्या क्या जानेंगे आज। देखो, कितना सुंदर शहर है हमारा रोहतक शहर। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या, शहर की स्थापना कब हुई, कब ये जिला बना, और इसकी स्थापना करवाई किसने थी इस शहर की। तो ये सारी हम बातें इसमें जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं कि इस जिले की स्थापना कब हुई। जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। यानी जब हरियाणा हमारा पंजाब से अलग हुआ था, तो रोहतक जिला हमारा बना था। शहर की स्थापना, जब ये शहर बना ही बना था, रोहतक शहर, जब ये जिला नहीं था, तब इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो रोहताश के द्वारा, इसकी राजा जो रोहताश थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। उनके ही नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? रोहतक पड़ा। आ गया समझ?
चलिए, इसका नामकरण राजा रोहतास या रोहिड़े के वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रोहतास पड़ा। अब प्राचीन नाम क्या है इसका? रोहितिका नगरी इसका प्राचीन नाम है। पहले जो रोहताश राजा थे, उन्होंने इस राज्य की इस शहर की स्थापना की, तो उन्होंने अपने ही नाम पर रोहितिका के नगरी के नाम पर इसका नाम रख दिया और बदल बदल कर अब इसका नाम रोहतक हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 1745 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और इसका उपनाम क्या देख लेते हैं। इसमें जो जो क्या क्या काम होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है जिन कामों के लिए, उन्हीं के ऊपर इन शहरों के नाम पड़ जाते हैं, उपनाम इनको बोल देते हैं। तो ऐसे कितने नाम इसको मिले, देखते हैं। उपनामों की संख्या कितनी है इसकी, देखो। शुगर सिटी, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज्यादा बनती है। हरियाणा की फिल्म सिटी, रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहते हैं। हरियाणा को एजुकेशन हब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रोहतक, जिसमें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं रोहतक में ही, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसीलिए हरियाणा का एजुकेशन हब रोहतक को बोला गया है। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या नाम है। शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी, हरियाणा का एजुकेशन हब रोहतक को बोला जाता है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, इसमें विधानसभा कितनी है और उप तहसीलें कितनी हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं इसमें? विधानसभा की इसमें 5 या 6 सीटें हैं। कौन कौन सी? रोहतक, कलानौर, महम, गढ़ी, सापला, किलोई। तो इसमें 6 ऐसी 5 विधानसभा की सीटें हैं। उप तहसील लाखन माजरा इसकी उप तहसील है। और तहसील कितनी है इसमें? 5 तहसील है, कलानौर, महम, सांपला और रोहतक। जो विधानसभा की सीटें जहां जहां हैं, वहां से 4 ऐसी शहर हैं जहां इसकी सीटें हैं। रोहतक में, कलानौर में, महम है, सांपला और रोहतक। चलिए, ये चीज तो आपको, राजनीतिक चीज तो आपको पता चल गई कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तहसील कितनी है, तहसीलें कितनी हैं और इसकी स्थापना कब हुई। लेकिन अब थोड़ा सा हम रोहतक के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि रोहतक का पहले क्या क्या हुआ था। रोहतक में इसमें इसके इतिहास क्या है, जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए, तो अब हम रोहतक का इतिहास देखेंगे। रोहतक का नाम रोहतासगढ़ सुधार हुआ नाम माना जाता है। इसका नाम राजा रोहतास के नाम पर रखा गया। यह भी माना जाता है कि रोहतास का नाम रोहिड़े यानी टकोमा अडुलेट के पेड़ के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि रोहतक नकुल के अभियान से संबंधित है, यानी जो नकुल थे, पांडवों के जो भाई थे नकुल, उसके अभियान से ये संबंधित है रोहतक नगर। ये इसमें जो रोहतक नाम है ये राजा रोहतास के नाम पर ही पड़ा। एक पेड़ भी है जो जिसके नाम पर रोहिड़े नामक एक पेड़ था, उसके नाम पर भी इसका नाम माना जाता है। अच्छा, अब स्थल बोहर मठ क्या होता है? स्थल बोहर मठ वर्तमान में इसके संरक्षक बाबा बालक नाथ जी हैं। किसके? स्थल बोहर मठ के जो रक्षक हैं, वो संरक्षण है जो इसकी जो जिनके संरक्षण में ये है, वो कौन है? बाबा बालकनाथ जी हैं, जो आज भी हैं। इसकी स्थापना चौरंगी नाथ के द्वारा की गई थी और यह राजपूत चित्रकला से निर्मित है। किस चित्रकला से निर्मित है? राजपूत चित्रकला से निर्मित है। चौरंगी नाथ हरियाणा के हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार हैं। इसका जीना द्वार क्या? इसका जो जीर्ण द्वार है बाबा मस्तनाथ द्वारा किया गया है। तो जो चौरंगी नाथ जी हैं, हरियाणा के हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार हैं, जिन्होंने इस स्थल मोहर मठ की स्थापना की थी। अच्छा, अब देख लेते हैं इस रोहतक जिले के मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़े से बिंदु, उसके बाद हम इतना ही करेंगे। इसको देख लेते हैं, छोटा सा क्लास बनाती हूं मैं जो आप पढ़ सकें। ठीक है, आज जिले के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। रेवाड़ी व गज्जक उद्योग कहाँ है? सॉरी मैं भी पागल हूँ।
रेवाड़ी और गज्जक उद्योग कहाँ है? रोहतक में है। जो आप मजे से गज्जक और रेवड़ी खाते हो ना, उसका काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतक में है। उसके उद्योग, उसकी कंपनी, उसकी जो वो है क्या फैक्ट्रियां, वो कहाँ है? रोहतक में है। एशियन पेंट्स उद्योग, जो पेंट आता है उसका उद्योग कहाँ है? वो भी रोहतक में है। अमूल दूध उत्पादन उद्योग कहाँ है? वो भी रोहतक में है। जो अमूल दूध आप थैलियों में पीते हो, उसका उत्पादन कहाँ होता है? रोहतक में होता है। अच्छा, वीटा मिल्क प्लांट कहाँ है? वो भी रोहतक में है। जींद सिरसा हिसार में भी इसका प्लांट है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको रोहतक के नाम से ही जानते हैं। ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना, ये वाला ऐसे ही आ गया। नट व बोल्ट उद्योग कहाँ है? जो ये पेचकस वगैरह और नट बोल्ट मिलते हैं ना, ये चोभे से आते हैं, ये इसका उद्योग कहाँ है? ये भी रोहतक में है। चंद्रयान में भी प्रयोग किए गए थे। इसके जो नट बोल्ट हैं वो चंद्रयान में भी प्रयोग किए गए थे। दुर्गा मंदिर, इस मंदिर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री और इनकी पत्नी द्वारा किया गया था। वो कहाँ है? ये रोहतक में है। क्या दुर्गा मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था। प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? ये किलौई गांव में है, जो रोहतक में है। एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वो भी रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। देखो, 1976 में इसका नाम रोहतक विश्वविद्यालय था और 1977 में इसका नाम एमडीयू किया गया। देखो, 1976 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम रोहतक विश्वविद्यालय था, लेकिन 1977 में इसको एमडीयू किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स कहाँ है? रोहतक में है, जो 2014 में इसको बनवाया गया था। SIF टीवी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, इसकी स्थापना 2011 में हुई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, 2008 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। किसको? PGIMS को। ठीक है। बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय स्थल बोहर 2012 में बनवाया गया। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये 2009 में बनाया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये घुसकानी गांव में है, जो रोहतक में है ना? क्या जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है? ये घुसकानी गांव में है, जो रोहतक में पड़ता है। आकाशवाणी केंद्र रोहतक, ये 8 मई 1976 को बनवाया गया और यह हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है। बाबा जमनादास का मेला मालौट गांव में लगता है। हल्ला होल्ला महोत्सव लाखन माजरा गांव में लगता है। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनवाया गया। क्या? हल्ला होल्ला महोत्सव लाखन माजरा, ये रोहतक में है। ये किसके नाम पर, किसकी याद में बनवाया गया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनवाया गया था। मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये लाखन माजरा में है और जो रोहतक में है। ये 9वें गुरु तेग बहादुर की दिल्ली शहादत के लिए जाते समय बीच रास्ते में 13 दिन रुके थे, उसकी वजह से ये इसका नाम मंजी साहिब गुरुद्वारा पड़ा। कहाँ है ये? लाखन माजरा रोहतक में है। कहाँ पे है? लाखन माजरा रोहतक में है। अच्छा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ये भी रोहतक में है। शाहजहां की बावली या जवानी चोर की बावली महम, इसका निर्माण 1958 या 1959 में शाहजहां के सेवक सुद्दो कलोल द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद कहाँ है? ये महम में है, जो कि रोहतक में पड़ता है। चौबीसी चबूतरा, ये भी कहाँ है? ये भी रोहतक महम में है। मैना पर्यटन स्थल, यानी जो मैना पक्षी होता है उसको देखने के लिए जो आते हैं, वो पर्यटन स्थल कहाँ है? वो रोहतक में है। गौकर्ण तालाब कहाँ है? ये भी रोहतक में है। तिलियार झील, ये भी रोहतक में है, जो 1976 में बनी थी। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ है? रोहतक में ही होगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक चिड़ियाघर। लाल मस्जिद रोहतक में है। निर्माण कब हुआ इसका? 1939 में, और हाजी आशिफ अली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है और जो अकबर ने के समय बनी थी। एक लाल मस्जिद
रेवाड़ी में भी है। ये तो रोहतक की मस्जिद है, लाल मस्जिद। इसका निर्माण हुआ 1939 में और हाजी आशिफ अली ने इसको बनवाया। लेकिन एक लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है जो अकबर के समय में बनी थी। किसके समय में बनी थी? अकबर के समय में बनी थी। देखो, दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। कांच की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? ये भी रोहतक में है। आपसे पूछे कांच की या शीशे की मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। आर्य समाज के मुख्य केंद्र रोहतक में है। आर्य समाज की पहली शाखा जो है वो रेवाड़ी में खुली थी। कहाँ पे खुली थी आर्य समाज की पहली शाखा? रेवाड़ी में खुली थी। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पे भी आ गई है? रोहतक में भी आ गई है। एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़े की मार्केट कहाँ है? शोरी मार्केट, जो कि रोहतक में पड़ती है। कौन सी मार्केट? शोरी मार्केट। राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में है। होजरी उद्यान हेतु प्रसिद्ध ये रोहतक में है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती कहाँ से हुई है? रोहतक से हुए हैं। रोहतक का जिला स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ है? मानसरोवर पार्क है। प्रदेश में सबसे इको फ्रेंडली रैली का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतक में किया गया। प्रदेश का प्रथम कॉलेज नेकी राम कॉलेज कहाँ है? रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1926-27 में इसकी स्थापना हुई। इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए? खोखरा कोट गांव से हुए। कहाँ से? खोखरा कोट गांव से हुए। ये कहाँ है? ये रोहतक में है। चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये लाहली गांव में है, जो रोहतक में पड़ता है। कहाँ पे? लाहली गांव में, जो रोहतक पे पड़ता है। और ओम हरियाणा में कानफाड़ा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र स्थल बोहर, ये भी रोहतक में है। वह पेहवा में है, जो कुरुक्षेत्र में पेहवा पड़ता है वहां पे भी है, और ये रोहतक में भी है। और रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजय ग्रंथ में पड़ता है। रोहतक का वर्णन कहाँ पड़ता है? नकुल दिग्विजय ग्रंथ में पड़ता है, क्योंकि ये नकुल से ही संबंधित है, तो उसका वर्णन, रोहतक का वर्णन किया है उन्होंने अपनी दिग्विजय ग्रंथ में किया है। किसने? नकुल ने किया है। ठीक है। चलिए, तो आज हमने रोहतक जिला इतना ही पढ़ा। इसके व्यक्तित्व जो आते हैं, मैं सारे व्यक्तित्व आपको एक शॉर्ट के रूप में डाल दिया करूंगी। आप उसको जाके शॉर्ट को अपने मेरे चैनल पर जाके विजिट करके देख लेना। और विजिट करने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को करते रहो। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट जिले में। तब तक के लिए धन्यवाद।